प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की जो गणित की नई किताब आई है संख्या संसार भाग 1 उसका अध्याय 2 है विद्यालय की सजावट। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न और पाठ के अंदर आने वाले प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। तो चलते हैं पाठ की ओर। रीना के विद्यालय में, रीना एक लड़की है, उसके विद्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, यानी कि झंडे की तैयारी कर रहे हैं सभी शिक्षक और विद्यार्थी। तो शिक्षिका ने बच्चों को विद्यालय की सजावट के लिए तोरण झंडियां बनाकर लगाने का काम दिया। ये जो तोरण झंडियां दिख रही है इसी को लगाने का काम दिया है। उन्होंने पहले बहुत सारी रंग बिरंगी फर्रियाँ बनाई, यहाँ पर दिख रही हैं रंग बिरंगी अलग अलग रंग की, और फिर उन्हें डोरियों पर चिपका कर तोरण झंडियाँ तैयार की हैं। सभी ने बहुत सुंदर तोरण झंडियाँ बनाई हैं। तो इसमें रीना, कविता और सुरेश 3 हैं। तो रीना ने यहाँ पर जो तोरण झंडियाँ बनाई हैं इसमें उसने 36 फर्रियों का काम में लिया, और यहाँ पर जो कविता है इसने 42 फर्रियाँ लगाई हैं, और यहाँ पर जो सुरेश है इसने सर्वाधिक 43 फर्रियाँ बनाकर तोरण झंडी बनाई हैं। तो देखिए अब आगे लाइन में है, रीना ने डोरी पर कुल 36 फर्रियाँ लगाई हैं, और सुरेश ने डोरी पर, यहाँ पर आपको लिखना है 43 फर्रियाँ लगाई हैं। सबसे अधिक फर्रियाँ सुरेश ने लगाई हैं, क्योंकि 43 सबसे ज़्यादा होते हैं। तो रीना ने सुरेश से कितनी कम फर्रियाँ डोरी पर लगाई, तो यहाँ पर आपको लिखना है 7। कविता ने 42 फर्रियाँ लगाई हैं। 42 में 2 अंक हैं, 4 और 2। क्या आप इन दोनों अंकों में से कोई और संख्या बना सकते हैं? यदि हाँ तो लिखिए। तो 2 और 4 को हम बनाएंगे, 24 नई संख्या बन जाएगी। तो बनने वाली संख्या नई संख्या और 42 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 42 वाली संख्या बड़ी है 24 से। अब बताइए आपने तीनों झंडियों में कुल कितनी फर्रियाँ लगाई हैं? तो इसमें रीना, कविता और सुरेश इन तीनों की फर्रियों को जोड़ना है। तो तीनों की जोड़ेंगे तो तीनों तोरण झंडियाँ बनाने में कुल 121 फर्रियाँ लगेगी। अगला पेज आपको निकाल लेना है। रीना ने इन्हें गिनना शुरू किया, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे 100 तक, वो 99 तक गिनती हैं। अब रीना कहती है अरे ये तो 99 से ज़्यादा हैं, यानी कि 121 से ज़्यादा ही है, इन्हें आगे कैसे गिनेंगे, यानी कि उसको आगे गिनता नहीं आता है। तो शिक्षिका बोलती हैं, उनकी टीचर बोलती है 99 में 1 मिलाने से बनता है 100, इसलिए 99 के आगे 100 आता है। तो कविता कहती है हाँ, एक बार मेरी नानी ने मुझे एक 100 रुपये का नोट दिया था। तो रीना कहती है लेकिन 100 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप नोट देख लीजिए, ये 100 रुपये का नोट है, गांधी जी इसमें दिख रहे हैं आपको। अब टीचर कहती है बच्चों पिछली कक्षा में हमने खुले और 10-10 के बंडल के बारे में पढ़ा था, आओ उन्हीं से 100 लिखना सीखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर बंडल दिख रहे हैं 10-10 के। कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 बंडल मतलब 90 ये हो गए। और यहाँ पर खुली है यो 9 तीलियाँ हैं, तो 90 और 9 कितने हो गए? 99। तो ये 99 हो गए। इसमें एक और तीली जोड़ेंगे तो मिलाने पर बन जाएगा 100। यहाँ 9 खुलों में 1 मिलाने से 10 बन गया, यानी कि एक बंडल वापस बन जाएगा। तो 1 का बंडल 10 का बंडल हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे बताए गए हैं कि जैसे कि यहाँ पर बंडल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंडल दे रखा है। इन 10 बंडल को मिलाकर एक गट्टर बनता है। गट्टर है जो 100 का रहता है। अब पता लगाइए कहाँ कहाँ पर 100 लिखा हुआ दिखाई देता है। तो क्रिकेट के मैच में खिलाड़ी ने 1 शतक बनाया, यानी 100 रन बना दिए। अब इसमें बॉक्स में दिए गए हैं कि एक गट्टर यहाँ पर दे रखा है, और बंडल कितने हैं? 0, और खुले कितने हैं? 0, यानी 100 बराबर है ये। बंडल की सहायता से आप भी 100 बनाइए। यहाँ पर बंडल दे रखे हैं, इधर 6 बंडल इधर हैं प्लस 4 बंडल इधर हैं, तो 6 और 4 कितने हो गए? 100 हो गए। तो यहाँ पर मतलब 60 और 40 कितने हो गए? 100 होते हैं। तो यहाँ पर 100 ऐसे लिखना है आपको इसमें
जो मैंने ब्लू पेन से लिख रखा है। दूसरे बंडल में देखिए यहाँ पर 5 बंडल दिख रहे हैं, यानी कि 50 प्लस और इधर भी 5 है तो 50 इधर हो गए, तो 50 50 100 होते हैं, तो 100 यहाँ पर आपको लिखना है। और इधर बंडल दे रखे हैं 3 प्लस यहाँ पर बंडल है 7, तो 30 और 70 कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब नीचे वाले में 2 बंडल आगे हैं प्लस यहाँ पर 8 बंडल हैं, यानी कि पहले तो 20 हैं, उसके बाद 80 हैं, तो 80 और 20 कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो ये आपको लिखना था। अब अगला पेज आपको निकालना है। अब आप 100 से आगे की संख्या बनाकर देखिए। यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले एक गटर दिख रहा है और एक खुली दिख रही है, एक सैकड़ा और एक, तो यहाँ पर गटर में 1 लिखेंगे और बंडल आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये गटर है, तो यहाँ पर बंडल में 0 लिखेंगे। और खुली कितनी है? इसमें 1 ही है, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। दूसरी लाइन में क्या दे रखा है? एक गटर है और 2 तीलियाँ हैं, तो यहाँ पर एक सैकड़ा और 2, यानी कि एक गटर, बंडल 0 और खुले में 2। और तीसरे नंबर पर एक सैकड़ा और 3, यानी कि एक गटर है और 3 खुली हैं, तो एक गटर हो जाएगा 0 बंडल और 3 खुले। चौथे नंबर पर एक सैकड़ा और 4, यहाँ पर 4 तीलियाँ हैं और एक गटर है, तो 1 0 4 ऐसा आपको लिखना है। और पाँचवें नंबर पर है एक सैकड़ा और 5, तो इसमें लिखेंगे गटर 1 0 बंडल और 5 है जो खुली हुई हैं। छठे नंबर पर है एक सैकड़ा और 6, तो यहाँ पर 1 0 6 आपको लिखना है इधर। और सातवें नंबर पर दे रखा है एक गटर और 7 तीलियाँ, तो 1 0 7 ऐसे लिखेंगे। 8 नंबर पर है एक सैकड़ा और 8, तो 1 0 8, एक सैकड़ा और 9, तो 1 0 9 ऐसे आपको लिखते जाना है। और एक सैकड़ा और एक दाई, यानी कि यहाँ पर खुली एक भी नहीं है, इसलिए दाई आ गया, यानी कि 10 का एक बंडल बन गया, तो इसमें एक कटर और एक बंडल हो जाएगा और खुली 0 आपको लिखना है। अगला पेज है इसका कि नारियल की दुकान। हम चलते हैं नारियल की दुकान पर। मोहन का नारियल बेचने का तरीका कुछ अलग है, यानी कि यूनिक है उसका तरीका। उसके पास 100 नारियल के बोरे हैं, यानी कि एक बोरे में कितने नारियल हैं? 100। और 10 नारियल की थैलियां हैं, यानी कि एक थैली में 10 नारियल आते हैं और 100 नारियल का एक बोरा आता है, तथा खुले नारियल भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर उनकी दुकान पर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 100 का बोरे दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर जो थैलियाँ हैं इनमें 10 के नारियल हैं, यानी कि 10 बंडल के, और यहाँ पर खुले भी नारियल रखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि 105 नारियल के लिए उसे एक बोरा तथा 5 खुले नारियल चाहिए, तो 214 नारियल देने के लिए उसमें 2 बोरे, यानी कि 100 के 2 बोरे हो गए, और एक थैली यानी कि 10 की एक थैली होगी, तथा 4 खुले नारियल चाहिए। अब यहाँ पर नारियलों की संख्या दी गई है और बोरे में कितने और थैलियों में कितने और खुले में कितने देने हैं वो देखना है। तो यहाँ पर 312 नारियलों की संख्या है, तो उसमें कितने बोरे चाहिए? 3 बोरे, और थैली में एक थैली चाहिए, यानी कि 10 नारियल एक थैली में आएगा, और 2 खुले नारियल। उसी तरह 307, तो 307 में 3 तो नारियल क्या हो गए? 3 बोरे गए, और यहाँ पर थैली में 0 लिखना है और खुले में 7 नारियल। और 210, तो 210 में यहाँ पर 2 तो बोरे और थैलियाँ हुई 1 और खुले में 0। 127, तो 1 तो बोरे में आएगा और एक थैली लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 थैली लेनी पड़ेगी, और 7 है जो खुले नारियल उसको चाहिए। अब है 95, तो 95 में बोरे तो 0 होगा और थैली यहाँ पर लिखना है आपको 9 थैली, और 5 है जो खुले में हो जाएगा। अब है 100, तो 100 का बोरा 1 हो जाएगा, और इधर आपको 0 0 लिखना है। अब आपको आगे लेकर चलते हैं अगले वाले पेज में। इसमें बता रखा है संख्याओं को, यानी कि 100 जहाँ पर संख्या है उसको लाल गोले से दर्शाना है, और 10 वाली है, 10 का एक बंडल है, उसमें आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वर्ग, उसमें ब्लू रंग भर रखा है, और जो त्रिभुज है वो 1 को दर्शाता है कि कार्ड से दर्शाइए। यहाँ पर संख्या दे रखी है उसको दर्शाना है, तो 124 लिखा हुआ है, तो
तो 124 में यहाँ पर एक तो लाल आएगा यानी कि 100 हो गया, और यहाँ पर 10-10 के 2 हो जाएंगे ब्लू वर्ग के, और यहाँ पर 4 है जो खुले में आपको दर्शाना है त्रिभुज को, और 904। अब 9 तो आपको यहाँ पर 100-100 के ऐसे गोले बनाने हैं, और एक है जो ब्लू वाला ये वर्ग बनाना है, और 4 है जो क्या बनाएंगे त्रिभुज बना देंगे। 737, तो इसमें 7 तो आपको लाल गोले बनाने हैं, और 3 है जो वर्ग बनाने हैं, और 7 वापस आपको त्रिभुज बनाने हैं और उसमें ऐसा रंग भरना है। और 652, तो 6 तो आपको लाल गोले बनाने हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है जो यहाँ पर वर्ग बनाना है जिसमें ब्लू रंग भरना है, और 2 है जो आपको त्रिभुज बनाना है। 368, तो 300 तो ये हो गए, और यहाँ पर 6 यहाँ पर दिए गए हैं वर्ग, और यहाँ पर 8 है जो त्रिभुज से आपको दर्शाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है उसी तरह आपको अपनी कॉपी में या किताब में भर देना है। अब अगला प्रश्न है इसी का कि विस्तारित रूप में संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर दे रखा है एक वाले में, जैसे कि 146, तो इसमें जो इकाई का अंक क्या है 6 प्लस दाई का अंक है 4 यानी कि 40 आपको लिखना है, और सैकड़े में है 1 तो यहाँ पर 100 लिखना है। उसी तरह 206 है, 710 और 156 225 इनको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले 206 को दर्शाते हैं। 6 क्या है इकाई है, तो इकाई में 6 लिखेंगे, प्लस दाएं में 0 है तो यहाँ पर 0 ही लिखेंगे, और सैकड़े में 2 है यानी कि 200 आपको यहाँ पर लिखना है। 710 इसमें इकाई में 0 और दाएं में आपको लिखना है 10, और सैकड़े में 700 आपको लिखना है प्लस प्लस करके। 156 संख्या है, इसको 6 इकाई हो गई। 50 क्या है ये दाई और सैकड़े में 100 हो जाएगा। अगली संख्या 225, इसमें इकाई में 5 और दाई में है 2 यानी कि 20 हो जाएगा, और सैकड़े में 200 आपको लिखना है। अगली है संख्याओं में सैकड़ा दाई और इकाई लिखी। यहाँ पर संख्या दे रखी है 224, 198, 376, यहाँ पर 5-6 संख्या दे रखी है। सबसे पहले 224, इसमें इकाई का अंक 4 हैं, दाई में 2 हैं और सैकड़े में भी 2 हैं। और 198, इसमें इकाई का अंक 8, दाई में 9 और सैकड़े में 1 आ जाएगा। 376, इसमें इकाई में 6, दाई में 7 और सैकड़े में 3। 402, इसमें इकाई में 2, दाई में 0 और सैकड़े में 4 आपको लिखना है। 520, तो इकाई में 0, दाई में 2 और सैकड़े में 5। 677, तो इसमें इकाई में 7, दाई में भी 7 और सैकड़े में 6 आपको लिखना है। तो ये बॉक्स पूरा हो जाएगा। अब आपको अगला पेज निकाल लेना है। इसमें बता रखा है सोचकर बताइए। यहाँ पर दे रखा है कि 1 सैकड़ा प्लस 2 इकाई प्लस 2 दाई प्लस 5 इकाई। 5 इकाई यानी कि 5 आपको यहाँ पर लिखना है, और दाई में कितने हैं 2 हैं तो 2 आपको लिखना है, और इस सैकड़े में 1 यानी कि 125 संख्या ये होती हैं। तो इसमें और भी बता रखा है यहाँ पर देखिए 5 प्लस दाई में है 20 प्लस सैकड़े में 100 दे रखा है, तो 125 ये संख्या बन जाती है। उसी तरह दूसरे नंबर पर भी जो संख्या है उसी को ऐसे ही दर्शाना है। तो इकाई में कितने हैं 3, तो इकाई में 3 दे रखा है, और दाई में है 0 तो 0 आपको ऐसे दर्शाना है, और सैकड़े में 4 हैं तो यहाँ पर 400 आपको लिखना है। तो ये 403 संख्या बन जाएगी। अगली संख्या है 5 इकाई। यहाँ पर 5 इकाई दे रखा है, और दाई में है 2 यानी कि 20 और 3 सैकड़ा, तो 300 यहाँ पर हो जाएगा। तो 325 ये संख्या बनती है। चौथे नंबर पर जो बनेगा कि 0 इकाई, तो यहाँ पर 0 दे रखा है, और 3 दाई, तो 30 प्लस 8 सैकड़ा यानी कि 80 800 यहाँ पर आपको ऐसे दर्शाना था। तो ये संख्या बन जाएगी 830। अगले नंबर पर जो है वो 2 इकाई हैं यानी कि 2 यहाँ पर लिखना है, दाई में 5 यानी कि 50 और सैकड़े में 0 हैं तो ये संख्या हो जाएगी 52। अगली संख्या 7 इकाई, यहाँ पर 7 हो गया, दाई में भी 0 और सैकड़े में भी 0 यानी कि ये 7 नंबर की संख्या हो जाएगी। अब है मिलान कीजिए वाला प्रश्न। जो मैं बता रहा हूँ मिलान में वही करना है, जो मैं यहाँ पर ब्लू पेन से करके है उसको थोड़ा सुधार करना है क्योंकि इसमें कुछ गलती हुई है।
बता रहा हूँ उसी को करना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 100 का एक गटर, तो 100 तो ये हो गए और 10 का एक बंडल ये हो गया, तो 110 और ये 2 हो गए, तो ये कितने हो रहे हैं 112 हो रहे हैं। तो 112 में आपको जहाँ लिखा हुआ है आपको दिख रहा है 112 यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें आपको मिलाना है। दूसरे नंबर पर क्या है, एक गटर है और तीन 10-10 के बंडल हैं, तो 130 हो रहे हैं। तो 130 आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आपको करना है गोला, एक गोला नहीं यहाँ पर मिलान कर देना है। तीसरे नंबर पर एक गटर और एक, यानी कि 101 हो रहा है, तो 101 को आपको ऐसे मिलान कर देना है। अब आगे देखिए अगले वाले में क्या है, 100 का एक गटर और 10-10 के 2 बंडल, तो 120 हो गए और यहाँ पर 4, तो 124 हो रहे हैं। तो 124 को आपको ऐसे मिलान करना है। और अब है 100 गटर और 3 बंडल 10-10 के, 130 और एक ये 131 हो रहे हैं, तो 131 आपको मिलान कर देना है। और लास्ट वाली है एक गटर है और 10 का एक बंडल हो गया 110, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, यो यहाँ पर खुली हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 117 हो रहा है, तो 117 जहाँ लिखा हुआ है उससे आपको मिलान कर देना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको पेज नंबर 14 निकाल लेना है। इसमें दे रखा है तालिका में खाली जगह पर संख्या लिखिए। जो मैंने यहाँ पर संख्या लिख रखी है ब्लू पेन से वो आपको भर देनी है। तो देखिए 101 111 121 आपको यहाँ पर भरना है, 131 141 151 और यहाँ पर भरना है 161 171 181 191, यानी कि इन लाइनों में आपको दिख रहा होगा 10-10 का आगे जुड़ते जा रहे हैं। उसी तरह 102 इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे 112 122 132 और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखना है 142 152 162 172 और यहाँ पर भरना है 182 192 और तीसरी लाइन 103 113 123 133 143 153 163 173 183 193 और 104 वाली लाइन देखिए 104 114 124 134 144 154 164 174 184 194, यानी कि 10-10 आगे बढ़ता जा रहा है। अब 105 वाली लाइन में भी ऐसे ही करना है 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 106 116 126 136 146 156 167 176 186 196। अब 107 वाली में भी आपको भरना है जो रिक्त स्थान देखिए 107 यहाँ पर भरना है 117 127 और यहाँ पर भरना है 137, यहाँ पर भी भरना है 147 157 167 177 187 197 108 118 128 138 148 158 168 178 और 188, ये तीनों आपको रिक्त स्थान भरने हैं और यहाँ पर दे रखा है 198। उसी तरह 109 वाली में यहाँ पर लिखेंगे 109 119 129 139 149 159 169 179 189 199। 110 वाली में 110 120 130 140 150 160 170 180 190 और ये 200, ये आपको रिक्त स्थान में भरने थे। अब ऊपर की तालिका को देखकर नीचे खाली जगह पर संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 153 है तो इसमें 154 लिखेंगे और यहाँ पर 155। उसी तरह 163 164 165 तो इसमें 163 लिखेंगे और यहाँ पर लिखना है आपको 147 148 149 170 180 190। अब आपको मोती माला पर कूद कूद फूद ये वाला पेज निकालना है। बच्चों ने मोती माला पर एक खेल खेला। बंदर और बिल्ली ने शर्त लगाई कि मोती माला को कौन कितनी छलांग में पार करता है। तो सबसे पहले बिल्ली ने पहली छलांग 80 मोतियों की, यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक 80 मोतियों की, और दूसरी छलांग लगाई है 20, तो ये शतक बना दिया है, यानी कि 20 मोतियों की लगाई तो 100 मोती हो गए हैं उसके। अब दूसरे नंबर पर जो बंदर हैं वो भी कहता है मैं भी छलांग लगाऊंगा। तो बंदर ने पहली छलांग लगाई है 40 की, यानी कि वो 80 नहीं लगा पाई, 40 ही लगा पाई, और दूसरी छलांग लगाई है 30 की, तो यहाँ पर 30 हो गया, यानी कि उसके
कुल मोती हुए 70। अब संख्या रेखा पर खाली स्थान में संख्या लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले 100, उसके बाद 101 आपको लिखना है, 102, 103 यहाँ पर भर देंगे, और 104, इसमें 105, 106 और 107, 108, 109, 110 जो खाली है उसमें ब्लू रंग से मैंने लिख रखा है वो आपको भरना है। तो आपको ये भर देना है 106, 107, 109 और यहाँ पर 101। अब अगली लाइन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक संख्या रेखा बनाइए और उस पर 150 तक संख्या लिखिए। तो सोचिए और संख्या लिखिए। मैं 160 और 170 के बीच की एक संख्या हूँ। मुझे लिखने में दो 6 आते हैं और मैं हूँ 167 संख्या। दूसरे नंबर पर, मैं 10 रुपये के 8 नोट एवं 1 रुपये के 9 सिक्कों के बराबर हूँ, तो मैं हूँ 89। और तीसरा प्रश्न है इसका कि मैं 10 बंडल वाली 3 संख्या की सबसे छोटी संख्या हूँ, तो मैं हूँ यहाँ पर 100 आपको लिखना है। अगला पेज है इसका 16, खेल। इसमें अंक 3, 1, 5 वाली पर्चियाँ बनानी हैं और उन्हें एक दूसरे के आगे पीछे जमाते हुए अलग अलग संख्याएं बनाकर यहाँ आपको लिखनी हैं। तो देखिए 153, 135, 351, 315 और 531। इस प्रकार बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 531 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 135। बताइए किस में कितने हैं? अब यहाँ पर 121 देर का है, तो इसमें दाई में क्या है? इकाई में है 1, दाई में 2 और सैकड़े में हो गया 1। और 200 संख्या है, इसमें इकाई में 0, दाई में 0 और सैकड़े में 2 लिखना है। और 89 में इकाई में 9, दाई में 8 और सैकड़े में 0। अब 165 संख्या है, इसमें इकाई में 5, दाई में 6 और सैकड़े में 1 हो जाएगा। 199 इसमें इकाई में 9, दाई में भी 9 आएगा और सैकड़े में 1 आ जाएगा। और 109 अब इसमें इकाई में 9 और दाई में 0, सैकड़े में 1 आपको लिखना है। आइए संख्याओं की तुलना करें कि बताइए किसके पास अधिक आम हैं, और संख्याओं के स्थानीय मान के आधार पर अंकों की तुलना कीजिए। यानी कि यहाँ पर स्थानीय मान हम जानेंगे। तो यहाँ पर रीना कहती है मेरे पास 124 आम हैं, और इधर सुरेश कहता है मेरे पास 112 आम हैं। तो यहाँ पर 112 सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें इकाई का अंक क्या है? 2, दाई में 1 और सैकड़े में हो जाएगा 1। 124 इसमें इकाई में है 4 और दाई में है 2 और सैकड़े में है 1। तो 112 और 124 दोनों में सैकड़े पर 1 है। यहाँ पर दोनों में सैकड़े पर 1 दिख रहा है, जो दोनों में समान हैं। 112 में दाई पर 1 व 124 में दाई पर 2 हैं, अर्थात 2 दाई और 1 दाई से अधिक हैं। तो यानी कि 112 में 2 इकाई व 124 में 4 इकाई हैं। यहाँ पर 4 इकाई 2 से अधिक हैं, अतः संख्या 124 है जो 112 से अधिक हैं। तो 124 अधिक है तो ये वाला चिन्ह लगाना है, यानी कि ये सब वाला चिन्ह लगाएंगे। 124 इधर रहेगा और 112 है जो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो चिन्ह यहाँ पर नुकीला भाग है जो इधर दिख रहा है ये छोटी संख्या, और इधर जो चौड़ा भाग है ये बड़ी वाली संख्या को दर्शाता है। अब आगे देखिए, तो कम वाले को आपको ऐसे दर्शाना है, जो संख्या कम है, जैसे कि इधर बड़ी है और इधर कम है तो आपको ये वाला चिन्ह लगाना है। उसी तरह 124 और यहाँ पर देर का 112, तो 124 बड़ी है तो इसमें ये वाला चिन्ह लगाया गया है, और यहाँ पर 112 और इधर है 124, इसमें ये वाला चिन्ह लगाया गया है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर जो चिन्ह दिख रहा है ये वाला, इसका खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या को की ओर दर्शाता है, और संख्या अगर बराबर है तो यहाँ पर बराबर वाला चिन्ह लगाना है। करके देखिए, इसमें भी करके देखते हैं। यहाँ पर 3 चिन्ह दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए खुला वाला भाग किधर है? इस साइड में है, और इस दूसरे वाले चिन्ह में इस वाले में है इधर, और तीसरे नंबर पर है बराबर वाला। तो इसमें उपयुक्त चिन्ह गोले में लगाइए। पहली संख्या दीर्घी है 115 और इधर है 125, तो 125 बड़ी है तो ये वाला चिन्ह इसमें लगाया गया है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर 179 और 149, तो 179 बड़ी है तो दूसरे वाले में ये वाला चिन्ह लगाया गया है।
अगली है 157 इधर और इधर 187, तो इसमें ये वाला चिन्ह लगाए गए हैं। 98 और 76, तो इसमें 98 बड़ी है इसलिए ये वाला चिन्ह लगाए गए हैं। और 167 और 167 बराबर हैं, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 109 और इधर है 173, तो इसमें ये वाला चिन्ह आपको लगाना है। अब आपको अगला पेज निकालना है अभ्यास कार्य वाला। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थान में ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 100 है, इससे पहले कौन सी संख्या आती है 99। उसी तरह 51 से पहले 50 और इधर है 177, इससे पहले कौन सी संख्या आती है 176। उसी तरह दूसरी लाइन में भी आपको ऐसे ही करना है। 125 से पहले 124 और यहाँ पर 143 से पहले 142, 165 से पहले 164 और 119 से पहले आएगी 118, 151 से पहले 150 और यहाँ पे लिखना है 59 और 198 से पहले 197 और 190 से पहले 189 और 134 से पहले 133। आपको ठीक पहले आने वाली संख्या आपको ऐसे लिखनी थी। अब है दूसरा नंबर का प्रश्न, रिक्त स्थान में ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखनी है। पहले प्रश्न में ठीक पहले आने वाली संख्या को लिखना था, लेकिन अब ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखेंगे। तो 101 के बाद 102 और 179 के बाद 180 और 119 के बाद 120, 123 के बाद 124 और यहाँ पर 50 और 126 के बाद 127, 134 के बाद 135 और 188 के बाद 189 और 99 के बाद 100 आएगा। 167 के बाद 168 और 195 के बाद 196, 148 के बाद 149। प्रश्न नंबर 3, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में आपको जमाना है, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या आएगी और उसके बाद बड़ी संख्या आएगी। और अवरोही क्रम में क्या करना है, बड़ी से लगाकर छोटी तक की संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले आरोही क्रम वाला देखते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 6, 5, 9, 2, 7, इसको हम सबसे पहले जमाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे, यानी कि सबसे छोटी है 2, उसके बाद 5, 6, 7 और 9। 9 है जो सबसे लास्ट में लिखनी है क्योंकि वो बड़ी वाली संख्या है इसलिए। और यहाँ पर दूसरे लाइन में आपको लिखना है सबसे पहले 10, 18, 23, 56, 78। और तीसरे नंबर पर है, इसमें लिखना है 2, 11, 19, 101 और 150। और चौथे नंबर की जो संख्या है इनमें सबसे छोटी संख्या है 118, उसके बाद 134, 147, 182, 199। पाँचवें नंबर में आपको लिखना है 104, 132, 165, 179, 195। प्रश्न नंबर 4, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाइए। यहाँ पर अवरोही क्रम का अर्थ होता है बड़े से छोटे के क्रम में आपको जमाना है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है 99, यहाँ पर पहले लिखी गई है। उसके बाद उससे छोटी है 77, 77 से छोटी 21, 21 से छोटी है 9 और 9 से छोटी 4। ऐसे आपको लिखना है दूसरे नंबर पर भी। तो सबसे पहले 198 पहले लिखेंगे, उसके बाद 175, 162, 143, 132 और तीसरी वाली लाइन में 193, 186, 167, 121, 108 और चौथी वाली लाइन में लिखेंगे 200, 191, 173, 139 और 125 और पांचवी लाइन में लिखेंगे 197, 184, 167, 145 और 119। अब आपको अभ्यास करने वाला अगला पेज निकाल लेना है। इसमें प्रश्न नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। दी गई संख्याओं के मध्य सही चिन्ह का यहाँ पर लगाना है। 3 चिन्ह दिए गए हैं। तो 14 इधर दे रखे हैं और इधर है 20, तो 20 ज़्यादा है तो इसमें आपको ये वाला चिन्ह का प्रयोग करना है। और इधर दे रखा है 47 और 74, तो इसमें आपको ये वाला चिन्ह लगाएंगे। 176 और 177, तो इसमें आपको ये वाला चिन्ह लगाएंगे, यानी कि जो चौड़ा वाला भाग है इधर दर्शाना है। अब आपको अगली वाली जैसे कि 65 इधर 59, तो इसमें 65 बड़ी है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। और इधर है 109 और 108, तो इसमें 109 बड़ी है तो इसमें ये वाला चिन्ह लगाना है। 164 और 165, इसमें 165 है जो बड़ी है इसलिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगले नंबर पर संख्या है 157, 457 और 475, तो 475 बड़ी है तो आपको ये वाला चिन्ह का प्रयोग करना है। और इधर है 399 और 309, तो 399 बड़ी है तो ये वाला चिन्ह का प्रयोग होगा। और इधर है 59, इधर 60, तो 60 वाली संख्या बड़ी है इसमें ये वाला चिन्ह लगेगा। 878 और इधर दे के 878, यानी कि बराबर वाली संख्या है तो इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इधर है 109 और इधर भी क्या है 999, तो 999 बड़ी है तो ये वाला चिन्ह लगाना है।
और इधर दे रखी है संख्या 133 और इधर है 134, तो इसमें 134 बड़ी है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। यहाँ पर 243 देर का है, इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो सबसे पहले इकाई क्या है 3, दाई में है 4 यानी कि 40 लिखना है और सैकड़े में आपको लिखना है 200। अब है 758, इसमें इकाई में 8 प्लस दाई में है 5 यानी कि 50 और सैकड़े में है 7 यानी कि 700। उसी तरह 987, तो इकाई में 7 प्लस दाई में 80 प्लस 900, आपको ऐसे विस्तारित रूप में लिखना है। प्रश्न नंबर 7, दी गई संख्याओं में सैकड़ा, दाई एवं इकाई लिखिए। यहाँ पर 897 दे रखा है, इसमें इकाई है 7, दाई 9, सैकड़ा है 8, 709। इसमें इकाई 9, दाई 0 और सैकड़ा 7, 680 संख्या। इसमें इकाई 0, दाई में 8, सैकड़े में 6 और 246। इसमें इकाई में 6, दाई में 4 और सैकड़े में 2 हो गया 654। तो 4 क्या है इकाई है, दाई 5 और सैकड़ा हो गया 6, 232। इसमें इकाई 2, दाई 3 और सैकड़े में आएगा 2। प्रश्न नंबर 8, इसमें 980 और 999 के बीच की एक संख्या हूँ जिसमें तीनों अंक अलग अलग हैं तथा उनमें एक एक का अंतर है, पहचानो मैं कौन हूँ। तो 987 आपको लिखना है। और 9वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में बढ़ते क्रम में गिनती लिखनी है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। ऐसे आपको रिक्त स्थान में ये वाली संख्या लिख देनी है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।